नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में होगा, उसको लेकर के आज आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। उसके बारे में जानेंगे कि सीटेट की जो परीक्षा है वो कब होगी, जुलाई में क्या डेट उसकी है और उसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। साथ ही पात्रता के मानदंड क्या हैं और उसकी वैलिडिटी क्या है। इन सभी बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। खासकर अपने जो एनआईएस डीएलएड हमारे साथी हैं, उन लोगों से बस यही कहूंगा, क्योंकि 2023 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं, जो एनआईएस डीएलएड हमारे साथी थे, शिक्षक साथी, उनको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अब हम सीटेट करके क्या करेंगे, क्या फायदा है। तो बहुत सारे लोगों ने सीटेट नहीं किया होगा। तो उन सभी से मेरा सजेशन कहें, आग्रह कहें, निवेदन कहें, वो लोग तैयार हो जाएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और जो जुलाई में जो सीटेट आने वाला है उसकी तैयारी करके उसमें अपने उसको क्वालिफाई करें, ताकि अब आप समझिए उत्तराखंड में भी 2025 में उम्मीद कर सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, डायट डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड में, वो लगातार जो है देहरादून में धरना और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अधिकारियों को घेराव, वो सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं हो रही। तो उसी अनुक्रम में लगता है कि 2025 में भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पद भी खाली हैं, लगातार डिमांड भी हो रही है। और मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था, पलायन जो आयोग है उसने भी अपनी जो है एक रिपोर्ट सौंप दी थी, सर्वे रिपोर्ट सरकार को, जिसमें यही चीज़ें कही गई थी कि आप जो है नई शिक्षक भर्ती निकालिए और पदों को भरिए। ये सजेशन वहाँ पे दिया गया। तो ओवरऑल हम बात करें तो उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, यानी अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में जो है अब भर्तियां टीचर्स की आएंगी। तो इसलिए मैं कहूँगा जो एनएस डीएलएड हमारे साथी हैं वो अब सीटेट की तैयारी करें और जुलाई में अपना उसको क्वालिफाई करें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स हों शिक्षा जगत से जुड़ी, छोटी बड़ी, वो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। तो सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब आने की उम्मीद है। तो साथियों, नोटिफिकेशन इसी महीने यानी अप्रैल में, सीटेट का नोटिफिकेशन अप्रैल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें सीटेट के एग्जाम की तिथि की बात करें तो उसकी जो डेट है वो 6 जुलाई में वो परीक्षा होनी है और अप्रैल में उसके लिए विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीदें लग रही हैं, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही। बात करते हैं सीटेट की वैलिडिटी। सीटेट जो है अब ऑल लाइफ, यानी कि एक बार कर लेंगे, एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो आप पूरे जीवन भर के लिए वैलिड हो जाओगे, यानी कि किसी भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और जुलाई में, 6 जुलाई को जो एग्जाम होगा सीटेट का, उसकी पूरी तरह से तैयारी में आप लग जाए। बात करें सीटेट परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो आप समझिए, सीटेट एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्रता की बात करें तो इसके अंदर पेपर 1 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और साथ ही क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या उसके संबंधित या समकक्ष को डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्री यानी डीएलएड डिप्लोमा या उसके समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए। तो अब चूंकि डीएलएड, एनआईएस डीएलएड एज ए वैलिड जो डिप्लोमा है 2 साल का, उसके बराबर ट्रीट करने की बात कही गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, तो जाहिर सी बात है
जो एनआईएस डीएलएड वाले भी अब सीटेट में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी तरह पात्र हैं। इसके अलावा अगर पेपर 2 की बात की जाए तो उसके लिए जो स्नातक डिग्री के साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि स्नातक हो प्लस डीएलएड, समझ लीजिए। यानी कि जो पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए हम बात करें तो सीटेट की जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता मानदंड है, वो 12वीं प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी एलिमेंट्री इन एजुकेशन में यानी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उनको होना चाहिए, तो जिसमें एनएस डीएलएड भी अब है और बाकी जो डायरेक्ट डीएलएड है वो तो है ही। अब बात आती है कि अगर पेपर 2 की बात करें यानी 6 to 8 की बात करें तो उसमें उसके लिए जो पात्रता है वो ये है कि स्नातक के साथ साथ आपको जो है क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए यानी डीएलएड होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए या स्नातक डिग्री के साथ आपको बीएड होना चाहिए। ये मानदंड हो गए पात्रता की बात करें यानी परीक्षा में भाग लेने के लिए बात करें तो, ठीक है। अब बात आती है सीटेट में आपको नंबर कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को, यानी कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कट ऑफ क्या है। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं हमारे, उनको जो है इसमें 90 नंबर चाहिए होते हैं यानी 60%, यानी 150 नंबर का पेपर होता है, आप सभी जानते हैं 150 का पेपर होता है और 150 में 90 नंबर चाहिए होते हैं यानी कि 60% नंबर कट ऑफ है, यानी कि 90 नंबर आएंगे तो आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं सीटेट में, ये आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। जो लोग हमारे एससी एसटी और ओबीसी से हैं उन लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो कट ऑफ है वो 55% है और अगर नंबर की बात करें तो 150 में से उनको 82 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको 82 नंबर चाहिए 150 में से यानी कि 55%, और जो हमारे साथी जनरल कैटेगरी के हैं उनको जो है 90 नंबर चाहिए 150 में से यानी कि 60%। ये हो गया। इसी के साथ अब मेरा तो यही कहना है कि आप जो है जो खासकर एनएस डीएलएड वाले हमारे साथी हैं वो अब पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं, और जुलाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और सीटेट एग्ज़ाम अपने आप में एक अच्छा खासा एग्ज़ाम है और जिसको क्रैक करने के लिए बाकायदा मेहनत की ज़रूरत है। आप उसके लिए बुक्स लें, तैयारी करें। आजकल आप देखें यूट्यूब पर भी बहुत सारे हमारे साथी सीटेट की तैयारी करा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जुड़ें और ये जो जुलाई सीटेट एग्ज़ाम है इसको निकाल ली, ताकि आने वाली जो भर्ती है खासकर उत्तराखंड में 2025 में उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि जुलाई के एग्ज़ाम को आप ना दे पाएँ या क्वालिफाई ना कर पाएँ और आप इस भर्ती से वंचित रह जाएं, क्योंकि हो सकता अगला जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होगा उससे पहले अगर ये भर्ती में आवेदन ले लिए जाते हैं तो आप रह जाएंगे भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर आगे भर्ती कब आएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए लग जाइए तैयारी में और आप तैयारी में लगें, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आने वाली भर्तियों में आपको मौका मिले, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे जो भी अपडेट्स होगी शिक्षा जगत को लेकर के वो फिर लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।